जोहार दोस्तों, खोटा क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम पर आधारित प्रश्न। और सर्वनाम पर आधारित प्रश्न जो होंगे उसको बढ़िया से देखिएगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी है। एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, जो भी एग्ज़ाम हो सब में ग्रामर सेम ही रहेगा। तो उसके लिए आप सभी ग्रामर को एक बार ही पढ़ लें, वही बेहतर होगा। और उससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो कर लीजिए। तो जो हमारे द्वारा प्रश्न बनाए गए हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं। ये पूरा सीरीज, इसमें पूरा जितना भी ग्रामर है, ग्रामर का जितना भी चैप्टर है, सबका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो इसमें आप देखिएगा, आंसर कीजिएगा। 2, 6, 4, 3 ऑप्शन करके दिया गया है। तो इसमें आप ऑप्शन देख करके आंसर करने का कोशिश करें। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आपका है उसी का आंसर हम लोग करते हैं। तो सर्वनाम अगर आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा का 5 भेद होता है, तो सर्वनाम का कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम घर जा ही में हम कौन सर्वनाम है? इनमें पूछा गया है कि हम घर जा ही में हम कौन सा सर्वनाम है। ये जो पूछा गया है ऑप्शन देखिएगा, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आंसर होगा आपका वो होगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक को ही व्यक्तिवाचक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर आप पढ़े होंगे सर्वनाम, तो सर्वनाम में पहला नंबर में जो आता है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक जो होता है, इसका 3 भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसके हिसाब से वो ऑप्शन देखिएगा 3, 2, 4, 5। तो इसमें सही आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो है वो 3, जो कि आपको अभी हम बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तोर गाँवेक नाम की, तोर गाँवेक नाम की इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम छांटना है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसमें पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है, तोर है कि नाम है कि की है। तो इसमें ऑप्शन सही देखा जाए तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका की मतलब क्वेश्चन कर रहा है आपसे, पूछा भी गया इसमें कि कौन सा है जो गाँव। इसमें तरीका ये बताना है कि प्रश्नवाचक में सर्वनाम कौन सा है, प्रश्न कौन कर रहा है आपसे। तो यहाँ की से कर रहा है प्रश्न, यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई घर ककर, ई घर ककर इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। प्रश्नवाचक आपसे पता चल जाएगा, आपको देखिए क्वेश्चन जैसे पढ़िएगा पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। ई घर ककर, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ककर, मतलब किसका है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक चुनना है, तो इसमें ककर जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई और ऊ कौन सा सर्वनाम है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ई और वो कौन सा सर्वनाम में पढ़े थे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, संबंधवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा निश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ काम करे दरकार में कुछ कौन सा सर्वनाम है? पूछा गया है कि कुछ काम करे दरकार में कुछ कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए में है निश्चयवाचक, बी में है संबंधवाचक, सी में है जो है अनिश्चयवाचक, और डी में जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा, कुछ का बात किया गया है तो कुछ जो होता है वो अनिश्चय है। कुछ क्या है? यह निश्चय है। यही अगर रहता, कुछ डिक्लेयर करता कि हाँ क्या है कितना है तो अलग बात होता, लेकिन बोला कुछ, कुछ कोई क्लियर नहीं बता रहा है, इसीलिए अनिश्चय में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ई हमर किताब में ई कौन सा सर्वनाम है?
ई हमर किताब में ई कौन सा सर्वनाम है, यही पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बता रहा है कि ई हमर किताब, कोई किताब को दिखाते हुए बोल रहा है ई हमर किताब, तो निश्चय चीज़ का बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई किताब हमर लागे में हमर कौन सा सर्वनाम है। ई किताब हमर लागे में हमर कौन सा सर्वनाम है। यहाँ हमर से पूछा गया कि हमर जो है वो कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखिएगा, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है किताब से संबंध बताएगा। यहाँ हमर कौन सा सर्वनाम है, तो ई किताब हमर, तो किताब का हमसे संबंध बता रहा है, तो यहाँ सही आंसर जो है वो संबंधवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खुद कौन सा सर्वनाम है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सर्वनाम में खुद, निजें, निजें, खुदे, ये जो आता है वो किस चीज़ में आता है। तो ये निजें खुदे जो आता है वो निजवाचक में आता है। तो ये बिना ऑप्शन देखे आप आंसर कर सकते थे, इसका सही आंसर निजवाचक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपन गाँव कुकुर बरियार। पूछा जा रहा है आपन गाँव कुकुर बरियार में आपन कौन सा सर्वनाम है। यहाँ आपन जो है कौन सा सर्वनाम है। देखिएगा ऑप्शन, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा निजवाचक, यही आपका आंसर होगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जक्कर रोटी से मलमल रोवे में जक्कर कौन सा सर्वनाम है। ये पूछा गया है कि जक्कर रोटी से मलमल रोवे में जक्कर कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका संबंधवाचक। क्या कि जक्कर का संबंध शक्कर से, जक्कर का संबंध तक्कर से, जो का संबंध सो से, जे का संबंध से होता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा वो संबंधवाचक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपन हाथ जगरनाथ में आपन कौन सा सर्वनाम है। आपन कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो पहला ऑप्शन दिया है निजवाचक, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, तीसरा ऑप्शन है पुरुषवाचक और चौथा ऑप्शन है संबंधवाचक। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा निजवाचक। सही आंसर क्या होगा, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जक्कर रोटी से मलमल रवे। ये क्वेश्चन हम लोग तो लगता है पढ़ लिए अभी। जक्कर रोटी से मलमल रवे, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कखन उठेक चाही। कखन उठेक चाही में कखन कौन सा सर्वनाम है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कखन उठेक चाही में कखन कौन सा सर्वनाम है। तो ये जैसा कि लग रहा है कखन मतलब होता है कब, कब क्या बता रहा है, तो एक प्रश्नवाचक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा क्या, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आवा है में कोई कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है, इसमें कोई क्या है, संबंध बता रहा है कि खुद ही, निजवाचक मतलब होता है खुद ही, मतलब खुद से बात करता है वो, उसी में होगा निजवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब इसमें कोई निश्चित चीज़ को नहीं बताएगा। तो यहाँ देखिएगा कोई बात कर रहा है, तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक में ही जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो अनिश्चयवाचक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओकर नाम की में ओकर कौन सा सर्वनाम है। इसमें पूछा गया है कि वकर नाम की में वकर कौन सा सर्वनाम है। यहाँ अगर की पूछता तो प्रश्नवाचक जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया है आपसे कि वकर, तो यहाँ जो होगा आपका आंसर वो संबंध बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुने। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ चुनना है, हाम, ओकर, ककर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा पुरुषवाचक में हाम।
क्या है कि पुरुषवाचक जो होता है और प्रथम पुरुष जो आता है उसमें सबसे पहले हाम ही आता है, कक्कर वक्कर ये सब कहीं नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निश्चित तक जो बोध कराता है, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं ठीक ठिकाने या ठेकार बोधक, तो उसमें केवल दो ही आता है, ई आर ऊ। तो आपका आंसर जो होगा इसमें वो केवल ई होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जे कौन सर्वनाम है। अगर आप पढ़े होंगे जब संबंधवाचक पढ़ाया जा रहा होगा आपको, तो जे का संबंध से से, तो इस हिसाब से यहाँ देखा जाए संबंधवाचक ही आंसर आपका होगा, क्या है कि जे का संबंध से, जक्कर का संबंध शक्कर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ जा है में ऊ कौन सा सर्वनाम है। ऊ जा है में ऊ कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा पुरुषवाचक। ई ऊ ऐसा अगर पूछा जा रहा है इसमें, उस तरीके से देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई चलते चलते गिरल, इसमें कोई कौन सा सर्वनाम है। इसमें पता नहीं कि कौन गिर गया, चलते चलते कौन गिर गया है, तो इसमें निश्चितता का तो बोध नहीं हो रहा है, पुरुष वाला तो होगा ही नहीं, संबंध तो कुछ बता ही नहीं रहा है, और निजवाचक जो होता है खुद ही से जो काम करता है वो निज में आ जाता है, जो कि है ही नहीं। तो ये ऑप्शन जो है आपका जाएगा सीधा अनिश्चयवाचक की ओर जाएगा। तो ये सही आंसर क्या होगा आपका, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्कर नाम सोहन में कक्कर कौन सा सर्वनाम है। मतलब किसका नाम सोहन में कक्कर, मतलब किसका कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि हाँ किसका नाम है, सोहन किसका नाम है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो प्रश्नवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय कौन सा सर्वनाम है। तोय कौन सर्वनाम है, तो तोय अगर पढ़े होंगे आप ग्रामर में सर्वनाम, तो उसमें पता होगा कि तोय जो आता है कहाँ आता है, निजवाचक में या निश्चयवाचक में, पुरुष संबंध कहाँ इसको मान्यता दिया गया है, जगह कहाँ मिला इसको। तो इसमें सही अगर तौर तरीके से देखा जाए तो ये पुरुषवाचक में ही आपका आंसर होगा, संबंध और निज अनिश्चय इसमें नहीं जाता है। ओकर घरे काम लागल है में ओकर कौन सा सर्वनाम है। ओकर घरे काम लागल है में ओकर कौन सा सर्वनाम है, तो ओकर यहाँ देखिएगा किसी के घर में काम लगा हुआ है, तो उसके घर में, तो वहाँ से संबंध आ रहा है ओकर घर है, मतलब उसके घर में, तो यहाँ संबंध आंसर आपका होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में 26 से 50 तक होगा। धन्यवाद।